वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स मेरे ज़हन में आए हैं तो मैं उसको डायरेक्ट इस तरह से बना दूंगा। शॉर्ट्स तो नहीं होंगे क्योंकि एक मिनट में कुछ बन नहीं पाता मामला सही तरीके से, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी 3 से 4 मिनट की या 5 मिनट के अंदर अंदर की ये लेक्चर्स होंगे कुछ। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हवाले से एक क्वेश्चन जो है वो आम होता है और फील्ड में भी अप्लीकेबल है और थ्योरेटिकल भी है। वो ये कि HT-LT रेशो का क्या इफ़ेक्ट होता है। मतलब एक मीडियम वोल्टेज का सिस्टम है 11 kV का या 33 kV का, उसको आप स्टेप डाउन करते हैं 400 वोल्ट पे, 3 फेज़ या सिंगल फेज़ जो भी आप उसमें वोल्टेज है वो आप रखते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है लॉसेस पे या वोल्टेज पे या थेफ्ट पे। 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट इसका होता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप जब जैसे कि फ़र्क करो कि आप बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाएं 500 के VA के और उसके बाद उससे लंबे लंबे 4 5 6 सर्किट जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि होता भी था और अभी भी है, तो वो जो LT पे है, देखें चोरी करना भी आसान, LT पे लॉसेस भी ज़्यादा क्योंकि करंट ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज कम करने से। तो इसलिए LT को जितना कम करेंगे और HT को ज़्यादा करेंगे तो आपके लॉसेस भी कम होंगे, थेफ्ट भी कम होगा, यानी टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस दोनों पे ही बेहतरी आएगी। अब इससे कैसे करेंगे, इसका ये HT को बढ़ाना है, LT को कम करना है, यानी HT टू LT रेशो, HT डिवाइडेड बाई LT रेशो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उतना बेहतर है। तो क्या करेंगे कि आप छोटे ट्रांसफार्मर लगाएं। तमाम दुनिया में भी आप देखते हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी कि छोटे ट्रांसफार्मर काफ़ी तादाद में लगे होते हैं, लेकिन बड़े भी ठीक ठाक लगे होते हैं और उससे 3 4 4 सर्किट लगे होते हैं। बड़े के यहाँ मेरी मुराद ये है कि जैसे कि सब स्टेशन ले लें तो 500 750 kV तक भी लगे होंगे, या अगर पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर ले लें तो आप देखेंगे 250 से शुरू हो जाते हैं और 150 के भी हैं, अब 50 के भी हैं, 25 के भी अब होने लगे हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं इनका फ़ायदा ये है कि आप जो है HT को बढ़ाएंगे और फिर थोड़े दूर 4 5 6 पोल के बाद एक और आप लगा देंगे ट्रांसफार्मर, वहाँ से आप 1 आध 2 सर्किट निकालेंगे या बिजली दे देंगे और डायरेक्ट फिर आगे चले जाएंगे। तो जितना भी आप HT को बढ़ाएंगे HT पे चोरी करना मुश्किल होता है। इसका एक हल जो है आपको पता है, लो LT पे एरियल बंडल केबल भी इस्तेमाल करना है। तो एरियल बंडल केबल को इस्तेमाल करना है, उससे भी जो है लॉसेस तो आपके कम नहीं होंगे ना टेक्निकल, क्योंकि वो तो HT-LT रेशो तो अपनी जगह फिर रह गया, यानी 500 का लगाया और ABC लगा दिया, तो वो ABC जो है वो तो असल में थेफ्ट को कंट्रोल करने के लिए है। और दूसरा उसका सेफ्टी का भी एक एस्पेक्ट है जो दूसरे मुल्कों में लगे हुए हैं, नॉर्दर्न अमेरिका में ख़ास तौर पे आप देखें, यूरोप में, तो वो शुरू से हमेशा से एरियल बंडल केबल है, मैंने भी देखे 40 50 साल पहले भी देखे अमेरिका में, फ़ोटो भी उतारे। तो वो सेफ्टी का भी उनका रीज़न है, क्योंकि वहाँ चोरी वोरी इस तरह तो नहीं हो रही ना जैसे हमारे मुल्क में चोरी हो रही है। 30 से 40% खुद ही कहते हैं चोरी हो रही है। अब तो ये गैस की भी चोरी हो रही है। गैस की चोरी कोई आसान काम है, पाइप में होल करके और वेल्ड करके और पाइपों का कनेक्शन लेना। तो ये चोर इन्वायरमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई इंजीनियरिंग नहीं होती कि चोर इन्वायरमेंट है तो आप कह रहे हैं डाकू बचाने के लिए सारा काम करेंगे हम, घर को किले नुमा बना लें आप पूरा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये जो है ना, ये जो चोरी वाला मामला है ये कभी भी टेक्निकल चीज़ों से हल नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा मैं शॉर्ट नहीं बना रहा, मैं एक पूरा कंसेप्ट चीज़ों का देता हूँ ताकि आप इंटरव्यू जब देना तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो उसकी भी बात हो सके, और आप चैलेंजिंग वे में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होता है। चैलेंज इंटरव्यूअर को ना करें, चैलेंज टेक्नोलॉजी को करें। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब तक कि मीटर रीडर नहीं मिला होगा तो क्या चोरी हो जाएगी। आप चाहे जो चाहे HT-LT रेशो कर लो, आप ABC कर लो, कुछ भी कर लो, चोरी तो मीटर में जा कर के मीटर को बाईपास करके कराता है ना हमारा मीटर रीडर। आम शिकायत है, सबको पता है, हज़ारों मुकदमे हैं। तो बात यह है कि ये जो है ना कंसेप्ट कि आप चोरी को, थेफ्ट को, नॉन टेक्निकल लॉसेस को कोई टेक्निकल तरीके से करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में। उसके लिए कानून बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का और उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, और सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अमला जो है वो उसकी फायर एंड फायर और उसके ऊपर सख्ती हो।
तो ये जो है ये मैंने सोचा कि मैं लॉसेस और HT/LT रेशो को मिला करके ये बात दोनों एक्सपर्ट को बताऊं कि ये मत समझ लें कि HT/LT रेशो कर लिया तो लॉसेस आपके जो थे वो नॉन टेक्निकल भी कम हो जाएंगे। वो कोई कम वम नहीं हुए कहीं पर भी, तो कोई कम वम नहीं हुए। डिस्कोज में खूब छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे, पूरे पूरे ट्रांसफार्मर से पूरी पूरी बिजली चोरी हो रही है। आप पता कर सकते हैं किसी भी डिस्को में अपने किसी जानने वाले से पाकिस्तान भर में, सिवाय के इलेक्ट्रिक के, क्योंकि वहाँ पर हायर एंड फायर सख्त हो गया जब से, तो वहाँ पर जो है ये मिल करके हमला नहीं कराता, वो ज़ीरो टॉलरेंस है, फ़ौरन फायर कर देते हैं। और सिर्फ उस हमले को नहीं करते जो वहाँ जाके लाइनमैन कर रहा है, उसके GM तक चेन पूरी की पूरी बाज़ दफ़ा साफ़ कर देते हैं। और फिर लोग कहते हैं यार हमने तो कुछ किया नहीं। तो इसलिए HT/LT रेशो के साथ ही सारा स्याक व सबाक जिसको कहते हैं ना, ये सारा मालूम होना चाहिए, तो आपका जवाब जो कंप्रिहेंसिव होगा और आप क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया।